हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फर्स्ट एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है, तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा। अगर डायमीटर 40 गिवन है तो रेडियस आधा होता है यानी 20 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है एक कॉर्ड है जिसका लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। तो सपोज़ करिए ये सर्कल है, ठीक है, सपोज़ क्या करना है ही, और यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है। कॉर्ड बना लेते हैं। लेट से आपका ये कॉर्ड है, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड है क्वेश्चन में बोला है कि 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, ठीक। और ये है आपका रेडियस, और ये भी है आपका रेडियस जो कि होगा 20 और 20, ठीक है। कॉर्ड का जो लेंथ है वो 20 दिया हुआ था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक ऐसा ट्रायंगल नहीं दिख रहा है जिसका हर एक साइड 20 है। तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा फिर? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं इसे ओ मान लूँ, इसे ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ, तो ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि सारे साइड इक्वल हैं। और किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं? आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या क्लास 9th में पढ़ा होगा। किसी भी ट्रायंगल में सारे के सारे किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये जो बीच वाला एंगल है वो भी 60 डिग्री होगा, ये वाला भी 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा, लेकिन हमें बस बीच वाले से मतलब था। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये जो रेडियसेस हैं जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, वो एक आर्क बना रहे हैं, ए बी आर्क, ठीक है। ये आर्क बना रहे हैं। आर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। आर्क का फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू आर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो S की जगह हमें नहीं पता, S की वैल्यू हमें निकालना है, तो S की जगह क्या रखेंगे? ऐसे ही रखेंगे। इक्वल्स टू रेडियस की वैल्यू तो हमें पता ही है ना, रेडियस की वैल्यू है आपकी 20, ठीक है। रेडियस की वैल्यू है आपकी 20, और थीटा जो है वो डिग्री में गिवन है, थीटा की वैल्यू 60 है। इसको हम उनको पहले रेडियन में बदलना होगा, तो ये हो जाएगा पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 3 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई/3, ठीक है। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पाई/3, क्योंकि जो हमारा एंगल आया है, थीटा की जो वैल्यू आई है पाई/3 में आई है। तो आर की जगह मैंने 20 रखा और थीटा की जगह मैंने पाई/3 रखा, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 पाई/3। यही हमारा आंसर है। ऐसा आ गया आर्क लेंथ, यही हमारा क्या है? आंसर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समझिएगा, डायमीटर जो है 40 गिवन था, तो रेडियस जो है वो 20 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला था एक कॉर्ड बनाइए जिसका लेंथ 20 है, तो मैंने यहाँ पे कॉर्ड बनाया जिसका लेंथ क्या था? 20 था। तो ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ही। तो मैंने मान लिया कि ये दो अगर रेडियसेस हैं, तो रेडियस भी 20 है, कॉर्ड भी 20 है, तो ये साइड और ये साइड तीनों के तीनों इक्वल है, मतलब ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। हमें आर्क निकालना था, हमें क्या निकालना था? आर्क निकालना था। और आर्क का यानी एस का फॉर्मूला होता है आर थीटा। तो एस की जगह ऐसे ही रखने देंगे, आर की जगह 20 रख देंगे। थीटा की जो वैल्यू थी वो 60 डिग्री थी, लेकिन इस फॉर्मूले में थीटा हमेशा रेडियन में रखना पड़ता है। तो थीटा की जो वैल्यू है उससे हम लोगों ने रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किया? 60 को पाई/180 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया पाई/3। तो थीटा की जगह मैंने पाई/3 रखा और बस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाई/2 जो है ये तो रेडियन में गिवन है, इसका वैल्यू डिग्री में कितना होता है? इसकी वैल्यू डिग्री में कितनी होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।